सर आपने बहुत इंस्पायर किया, मोटिवेट किया हमारे प्लेयर्स को, और जिसकी वजह से हमारे प्लेयर में जो कॉन्फिडेंस था वो इतना हाई लेवल का कॉन्फिडेंस था कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई सॉ दैट ईच एंड एवरी प्लेयर ही परफॉर्म्ड हिज बेस्ट। ज़्यादा दिव्यांगता की श्रेणी में महिलाओं ने व्हील चेयर पे होते हुए, एक बहुत मुश्किल शरीर में होते हुए भी देश के लिए बड़े बड़े मेडल जीते हैं। तो इसका भी बेटियां हर क्षेत्र में कमाल कर रही हैं, सिर्फ उनको आपकी जो अवसर मिलना चाहिए। आपकी जो प्रेरणा रही सर बेटियों के प्रति, उसके लिए मैं हार्दिक धन्यवाद। बेटियां हर क्षेत्र में अच्छा कर रही है। आप देखिए पूरे देश में किसी भी क्षेत्र में देखिए, सिर्फ उनको अवसर मिलना चाहिए बस। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हम पूरी टीम की तरफ से कि आपने हमें इतना मान सम्मान दिया, और सिर्फ मेडलिस्ट को नहीं, जो हम जैसे खिलाड़ी जो मेडल नहीं ला पाए उनको भी इतना मान सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर नमस्ते सर, मेरा नाम नवदीप है सर मैं भी जेवलिन थ्रो करता हूँ सर। और सर अनलकीली मैं भी 4th रहा हूँ सर, मेडल नहीं ले पाया, बस कुछ सेंटीमीटरों से मैं मेडल आउट हुआ हूँ सर। तो सर बस यही है यार कि तुम तो रेसलर होना चाहते थे। हाँ सर, अभी भी मन में है क्या? सर मैंने शुरुआत रेसलिंग से ही की थी, गेम्स की, क्योंकि पापा भी रेसलिंग करते थे, तो पापा ये चाहते थे कि मेरा लड़का भी मेरी तरफ एक बड़ा स्पोर्ट्समैन बने, पर रेसलिंग में तो नहीं कर पाया। फिर मैंने दूसरा गेम चूज़ किया, तो फिर मैंने सर जेवलिन स्टार्ट किया था। पर सर यही है, गिर के उठना ही खेल होता है, यही हमको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सिखाती है कि अगर गिरे हैं तो उठ के दोबारा इतना स्ट्रॉन्ग तरीके से खड़ा होना है कि दोबारा देश हम पे प्राउड करेगा सर, अगली बार ज़रूर अच्छा करेंगे सर। पिताजी ने बाद में खेल के बाद क्या कहा? खेल के बाद यही कहा कि बेटे तूने बहुत अच्छा किया, कोई घबराने वाली बात नहीं है, तो अब यहाँ तक पहुँचा, ये हमारे लिए वो स्वयं खिलाड़ी है, गर्व की बात है। यस सर, यही थोड़ा फ़ायदा है कि उन्होंने मेरे को मोटिवेशन दिया कि कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम अच्छा करेंगे, अभी कोई बात नहीं। आप लोग जो आखिरी तबके पे पहुँचे हैं तो आपको दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ियों के साथ खेलना होता है, और इसलिए आपकी चुनौती जरा ज़्यादा होती है। जी सर। अच्छा किया है आप लोगों ने। सर मेरी सोच यही है कि जब तक मिलेगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। देखिए आपका सबसे बड़ी ताकत जो है ना, इन 2 वाक्यों में मैं पकड़ लेता हूँ। जी सर। मैं जान सकता हूँ कि रियो में ये हुआ और वही यहाँ रिपीट हुआ, तो आपके मन पर क्या परिस्थिति होगी इसका मैं अंदाज कर सकता हूँ सर, लेकिन आपकी बात में वो प्रकट नहीं हो रहा है। आपकी बात में पॉजिटिव चीज़ निकल रही है कि मेरे पास 2 बार का एक्सपीरियंस है और मैं और ज़्यादा अच्छा करूँगा। ये सबसे बड़ी ताकत है, और आप लिख के रखिए मेरे शब्द, आप करके रहोगे। जिस घर का मुखिया अगर तगड़ा होगा ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता उस घर की प्रगति ना हो। तो सर मैं वही चीज़ आपसे रिलेट करता हूँ कि सर हमारे देश का मुखिया ऐसा है ना कि ऐसा लगता है जैसे बच्चे स्कूल में फील नहीं करते, अगर उनका बच्चा, अगर पिताजी टीचर हो तो मेरा पिताजी टीचर है, तो मतलब हमें ऐसे फील होता है कि जैसे कि हाँ हमारे पीछे कोई खड़ा है, कि हाँ आप देख लेंगे किसी को भी। तो देखिए 130 करोड़ देशवासी आपके पीछे खड़े हैं। सर मुखिया तो एक ही होता है, तो आप हम सबको लीड कर रहे हैं सर। हाँ आप भी, आपकी सोच इतनी अच्छी है सर, आप सबको साथ लेके चलते हैं सर। आप खिलाड़ी नहीं, खिलाड़ी, फौजी, जितने भी जो देश के लोग हैं जो ग्राउंड लेवल से जुड़े हैं, आप उन सबको अपने आप से जोड़ के और उनके लिए काम करते हैं। खेल में सिर्फ खिलाड़ी के भरोसे आप कभी भी देश विजय नहीं होता। सारी टीम स्पिरिट चाहिए, इकोसिस्टम चाहिए, सपोर्ट सिस्टम चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है, और इन सबको एक माला में परोना पड़ता है जी, तब जाकर के वो भारत माता के गले में माला पड़ती है जी। मुझे नहीं पता कैसे बोलना चाहिए आपके लिए सर, जितना बोला जाए, मतलब आपको सलाम है तहे दिल से सर, और आपसे बहुत कुछ सीखने को, जो ये पॉजिटिव सोच आपने बताया ना सर, वो मेरे को आप ही से सीखने को मिलता है कि आप है ना, जो नेगेटिव जो चीज़ होती है उसको एक बार साइड में रख के फिर भी बहुत, मतलब हर चीज़ की प्रगति कैसे हो सकती है, उन्नति कैसे हो सकती है, और आगे कैसे ले जाया जा सकता है। नहीं हो रहा कोई बात नहीं, कोई काम करते हैं उसमें त्रुटि भी आती है, हर काम में आती है, लेकिन फिर भी उसको आगे कैसे ले जाया जा सकता है सर, ये आपसे सीखने को मिलता है। मुझे लगता है कि आज का दिन मेरे लिए सबसे सौभाग्यशाली दिन है। मैं सर आपके सामने बैठा हूँ, आपके साथ बैठा हूँ, यही मेरे लिए सर मेडल है, यही मेरे लिए सब चीज़ है सर। वणकम सर,
थैंक यू सर। माता जी से क्या बात हुआ, माँ से क्या बात हुआ? मम्मी के मेडल आ गया पूछ रहे सर मेरा। मम्मी बहुत खुश हो गया सर। थोड़ा फीलिंग हो गया, गोल्ड मिस हो गया, थोड़ा फीलिंग हो गया। मम्मी पूछ रहे नेक्स्ट टाइम नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट टाइम कर दो गोल्ड, नो प्रॉब्लम, छोड़ दो, पूछ रहे हैं। मरेपन के पूरे परिवार से मैंने एक दिन बात किया कि माता जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एक्चुअली हमको ये पैरा ओलंपिक करेंगे सर, आपको हम देना चाहते हैं। जरूर लगाइए। सर ये हमारी पहचान आपके साथ। हाँ, जैसे ओलंपिक करेंगे सर। विद्वानों की टोली है। नमस्कार। ये लोगों में धारणा है कि जो खेलते हैं वो पढ़ते नहीं हैं, और पढ़ने में उनको कोई रुचि नहीं होती, तो बस मैदान में खेलते रहते हैं। जी सर। कुछ लोग तो मानते हैं सब बड़े गैर जिम्मेवार होते हैं, और आप दोनों ऐसे हैं कि आप पीएचडी कर रहे हैं, इसने आईएएस कर दिया। जी सर। ये तो आप बहुत बड़ी प्रेरणा दे सकते हैं आप देश के नौजवानों को। जी सर, बस सर स्पोर्ट्स के साथ साथ पढ़ाई भी चल रही थी, तो इससे एक फ़ायदा ये होता है कि हमें डिस्ट्रैक्शन कम होती है। खाब जैसे ही हम स्पोर्ट्स से फ्री होते हैं तो रेस्ट भी कर लेते हैं, और साथ में हमारा समय ख़राब नहीं होता, हम खाली, और दिमाग ज़्यादा भटकता नहीं है इन चीज़ों से, क्योंकि बिजी रहता है। आपने और भी खिलाड़ियों को भी देखा, उनका ऑब्जर्व किया होगा, उनकी टेक्निक ऑब्जर्व की होगी, क्योंकि खेलने के लिए जाते हैं लेकिन बाकी समय सीखते भी हैं औरों को कैसे खेलते हैं, क्या करते हैं, तो आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा। सर बाकी खिलाड़ियों से सर हमने ये सीखा है कि पहले जितने भी कंपटीशन खेले, दिमाग में कंपटीशन का डर ये सब रहता था, लेकिन इस बार का जो मेरा परफॉर्मेंस रहा, मैं समझता हूँ कि अब तक का सबसे बेस्ट रहा। मेरे दिल में कोई डर नहीं था, कोई कुछ नहीं था, मेरा हर एक तीर मुझे पता था कहाँ लग रहा है। सर बचपन में सर हम दूरदर्शन में सर हम होंगे कामयाब देखते थे सर, क्योंकि मेरी शिक्षा सर गांव से शुरू हुई थी। 3 बार सर मुझे स्कूल वालों ने एडमिशन नहीं दी थी, और ज़िंदगी की सफ़र ने सर आज पैरालंपिक में मेडल दिखा के आपके बगल में बैठने का सौभाग्य दिलाया है सर, जो मेरे लिए पैरालंपिक मेडल से कम नहीं है। और मैं भगवान को बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ सर। मेरे स्वर्गीय पिताजी कहा करते थे स्कूल में अभी सीट नहीं मिला तो कोई बात नहीं, कभी ना कभी तुम ज़िंदगी में कुछ करके दिखाना। मुझे लगता है सर ऊपर से वो जब मेरे बगल में जब आप बैठे, पूरे देश के प्रधानमंत्री बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं सर उनको खुशी मिल रही होगी। मैं इसको ज़िंदगी के बहुत ही मेरी भाग्यशाली दिन मानता हूँ सर। और 2018 में सर, जैसे सर आपने कहा कि आग लगी रहनी चाहिए कि एशियन पैरा गेम्स में क्वार्टर फाइनल में सर इंडोनेशिया के खिलाड़ी से मैं हार गया था, तो एक मेडल चूक गई थी। इस बार सर सेमीफाइनल में वही खिलाड़ी मुझे मिला, और मेडल के बीच में वही खिलाड़ी खड़ा था। और सर आपने कहा था जाने से पहले कि आप मत सोचना कि सामने कौन है, आप अपनी बेस्ट देना। आपकी प्रेरणा थी सर, और भाग्य मेरे साथ था सर। आपके सामने सर ये प्रदर्शित करने का मौका मिला है सर। सोने से थोड़ा कम चूक गया सर, बट मैं वाकई में सर सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ। अपने पराक्रम से, अपने पुरुषार्थ के कारण है यहाँ है, किसी की कृपा से नहीं है सर। बट जो प्रेरणा आपने दी है सर सारे खिलाड़ियों के लिए और मेरे लिए भी, वो बहुत ही हम सौभाग्यशाली महसूस करते हैं सर। जैसे और खिलाड़ियों ने भी कहा सर कि वहाँ जब बात करते थे, जब आपने सर हम लोगों से बात की, और लोगों को वहाँ जो ऑफिशियल्स होते थे, वॉलंटियर्स होते थे, उनको विश्वास नहीं होता था कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हमसे बात कर रहे हैं। वाकई में सर हम बहुत गौरवशाली महसूस करते हैं सर। इन दिनों पूरे देश का माहौल बदल दिया है आप लोगों ने। आपको तो लगता होगा कि मैं एक मैदान में किसी एक को हराता हूँ, ऐसा नहीं। आपने हारी हुई मानसिकता को हरा दिया, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं मानता हूँ कि हमें जीतना भी है और हार को हराना भी है। हार को हराने का मूड हमेशा बना रहना चाहिए। कैसा रहा अनुभव? चल मैं पहले आपको 3 बार मिल चुका हूँ खिलाड़ी बन के, तो मेडल भी लेके आके आपको मिल चुका हूँ। इस बार अब कोच बन के मिल रहा हूँ, तो ये बहुत अच्छी बात है कि मैं अपने देश के प्रधानमंत्री से बार बार मिल रहा हूँ। और ये भी अच्छी बात है कि सर आपने पैरा को और एबल को सेम सम्मान दिया, ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। जब मैं पहले 2004 में ओलंपिक खेला था और 2012 तक भी जब खेल रहा था, तो किसी को पता नहीं चलता था कि भाई पैरा क्या है, पैरा क्या है। अगर अच्छा आपका गेम भी होता है, मैं बोला हम एबल से भी ज़्यादा लिफ्ट करते हैं,
तो अच्छा आप ऐसा भी करते हैं। तो जब हम बताते थे कि गूगल में देख लो, यूट्यूब में देख लो, हमारा नाम भी है, सब कुछ है, जब जाके वो देखे अच्छा आपका गेम ही होता है। जब आप आ गए तो तब से और हाईलाइट हो गया हमारा गेम, और अब तो ऐसा हो गया कि आपने सेम सम्मान दे दिया ये बल को और पैरा को, या तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। मेरा परफॉर्मेंस इतना अच्छा दिया, फर्स्ट टाइम मतलब इतना रिजल्ट में दे पाया, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात बहुत करके। शुभकामनाएं आपको। और मेरा घर वाला तो मतलब गांव वाला पूरा जश्न मना रही है, मैं ओलंपिक गए हैं वो खुशी नहीं, हम आपसे मिलने आ रही है वो खुशी से पूरा गांव वाला जश्न मना रही है। थैंक यू सर। जय श्री कृष्ण जय सर, श्री कृष्ण। કેમ છો સર? આપણે મજામાં? સર તારો જૂનો ફોટો ના અત્યારનો ફોટો જો તો આશ્ચર્ય થશે લોકોને। हाँ सर, मुझे बहुत खुशी हुई है कि मैं इसमें पार्टिसिपेट हुई। हालांकि मेरा मेडल नहीं आया है, पर मैंने बहुत फाइट दी चाइना और कोरिया के साथ। और सर मैं आपके साथ बैठी हूँ तो मैं समझ रही हूँ मैं जीत गई। वाह वाह वाह। और सर अभी आप पैरा प्लेयर को मोटिवेशन दे रहे हो, वो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए कि अभी प्लेयर ज़्यादा मेडल लेके आ रहे हैं सर, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं पहले वडनगर से साइकिल पर सूंडिया जाता था। सर मैं बस एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि जब मुझे मतलब टोक्यो जाने के बाद वायरल इन्फेक्शन हो गया और 103 बुखार रहता था, पहला मैच मेरा मतलब बहुत ही बुरा गया। और उस दिन जो मेरी रात थी ना, बहुत मुश्किल वाली रात थी, क्योंकि मैंने बहुत हार्डवर्क किया है यहाँ तक आने के लिए। तो उस दिन ना मतलब एक ही मेरे दिमाग में ख्याल आया कि जब आप सबको मिले थे तो उस दिन मतलब हमसे बात आपकी नहीं हुई थी। तो पहली बात मेरे दिमाग में यही था कि मुझे आपसे मिलना है, कुछ भी हो जाए। और दूसरी बात ये थी कि अगर मैंने आज कुछ नहीं करके दिखाया, हाँ मेरा बॉडी रिएक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आज मैंने कुछ करके नहीं दिखाया तो मैं कभी नहीं कर पाऊँगी। तो बस आपसे सर जो मोटिवेशन मुझे हमेशा मिला है, आपसे जो मैं कुछ सीखी हूँ उसकी वजह से सोच है ना, अभी नहीं तो कभी नहीं, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। और इसलिए मैंने इस बार लाल किले से कहा यही समय है, सही समय। यस हर वक्त के संबंध में यही समय है, सही समय। अभी नहीं तो कभी नहीं, ये नेगेटिविटी लानी नहीं चाहिए, बिल्कुल दिमाग में से निकाल दो। तो वही पॉजिटिव थॉट्स बना के मैं फिर खेलना शुरू अब तो भावना जायंट किलर बन गई है, इसलिए अब हमेशा पॉजिटिव ही सोचो और पॉजिटिव ही बोलो। यस हेलो सर, मेरा नाम जयदीप है सर। सर पैरा स्पोर्ट्स एक गेम नहीं है सर, ये एक जिंदगी में कुछ करने की और जीने की उम्मीद है सर। आपने सर उससे पैरा स्पोर्ट्स जनरल के बराबर रख के सर उस उम्मीद को ज़्यादा बढ़ा दिया सर। अब हर गांव में हर में पैरा स्पोर्ट्स सब दिव्यांग हो जाता है सर, उसको ना अब ये नहीं होता मैं कुछ नहीं कर सकता, उसको होता है सर जिंदगी में उम्मीद हो जाती है, गेम खेल के उसको जिंदगी जीने टारगेट मिल जाता है सर। वो देखिए आप लोगों ने बहुत पुरुषार्थ किया है और बहुत सचमुच में परिणाम दिया है। सर नमस्ते सर, जय जगन्नाथ सर। 2020 में पैरामिलिट्री को इंक्लूड किया गया और तब भी मैं बहुत तैयार था कि मैं जाऊंगा और डेफिनेटली अपने देश का नाम और झंडे को ऊपर लहराता हुआ देखूंगा। मेरी एक बहुत सपना था कि मैं ओलंपिक खेलूं, तो वही चीज़ है कि अगर आप दिल से चाहो तो पूरी कायनात जुट जाती है उस सपने को पूरे करने के लिए। तो वही था सर, मैंने 2021 में अभी मैंने पार्टिसिपेट किया और अपना और देश का और अपने पूरे भारत का झंडा पूरे विश्व में लहरा पाया, ये मेरे लिए खुशनसीबी है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।